नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। देश में अब तक राम के नाम पर खूब सियासत हुई और अब सियासतदान 2 कदम आगे बढ़कर परशुराम को भी राजनीति में ले आए हैं। जी हां, 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है और बीजेपी के राम नाम की सियासत की काट के तौर पर समाजवादी ने परशुराम के नाम का सहारा लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट ने परशुराम की मूर्ति बनवाने का फैसला लिया है। इसके लिए देश के बड़े मूर्तिकार राजकुमार से बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट होगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस मूर्ति स्थापना के पीछे समाजवादी पार्टी की मंशा ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की है। कहते हैं कि प्रदेश में बीते 3 विधानसभा चुनाव यानी 2007, 2012 और 2017 में बनने वाली पूर्ण बहुमत की सरकार को ब्राह्मणों का एकमुश्त वोट मिला। फिर चाहे वो बीएसपी हो या फिर एसपी हो या 2017 में सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बार ब्राह्मणों को अपने खेमे में करना चाहती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री सपा के प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से देखा जाए समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी और परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के साथ मिलकर भगवान परशुराम की जो मूर्ति की स्थापना है वो लखनऊ में कराने जा रही है और लगभग 108 फीट की ये मूर्ति बताई जा रही है और इस पर सियासत हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो इस मूर्ति की स्थापना चिरंजीव भगवान परशुराम चेतना पीठ कर रही है जी। पूरी तरीके से हम लोगों ने इसका एक वो मकसद बनाया है। एक ये भाव मन में था कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से जो भी काम होता है, स्पेशली गरीब बच्चियों की शादियों का काम, लड़कों बच्चों के पढ़ाई का काम, चाहे राशन का बांटने का काम, चाहे इस टाइप के काम हम करते रहे हैं। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग भगवान परशुराम जी की एक मूर्ति लगाना चाहते हैं और 25 दिसंबर 2019 को जब लखनऊ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 21 फीट की मूर्ति का उद्घाटन हुआ और उसके लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उस लोक भवन के सामने किया गया जो लोक भवन माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। उस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग एक भगवान की सबसे बड़ी, विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी एक अप्रतिम मूर्ति, एक अद्भुत भाव लिए, अद्वितीय रूप लिए हुए ऐसे हम लगाएंगे और भगवान की 108 फीट की मूर्ति लगाएंगे। उसको हम लोगों ने उसकी घोषणा, उसके बाद चाणक्य परिषद की मीटिंग होती है वार्षिक फैजाबाद में, अयोध्या के पावन क्षेत्र में, हमने वहां उसकी घोषणा की जनवरी फरवरी के महीने में। फिर अभी बॉम्बे में 1 मार्च को प्रोग्राम था, एक विप्रवर का बड़ा कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों ने की और अभी हम लोग उसको लगातार देखने के लिए उड़ीसा गए। उड़ीसा में क्योंकि पत्थर का बड़ा काम होता है, अच्छा काम होता है, तो हम लोग के पहले मन में था पत्थर की मूर्ति लगाएंगे। तो वहां गए, वहां देखा हमने। फिर मार्बल का काम जहां होता है राजस्थान में, हमने वहां देखा। हम लोग यूनिटी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी थी गुजरात में सरदार पटेल की, वो देखने गए। और अभी हम लोग ब्रॉन्ज की मूर्ति, जो देश के बड़े 4-5 कारीगर हैं, कलाकार हैं, जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया है, पद्मश्री मिला हुआ है, उनसे मिलकर के आए हैं और इस मूर्ति का स्वरूप हम लोग ऑलमोस्ट तय कर चुके हैं। उसकी स्थापना लखनऊ में करने जा रहे हैं। दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की मूर्ति होगी। लेकिन क्या लगता है ऐसे समय में भी आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि जब जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में चल रही हैं, ब्राह्मणों को लेकर तमाम तरह के सवाल जब विपक्ष खड़े कर रहा है, अगर हम पिछले घटनाक्रम की बात करें, तो ऐसे समय में ही आपको क्यों ये महसूस हो रहा है कि परशुराम की, भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए? ब्राह्मण कहीं ना कहीं इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक तरह से देखा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं अनन्या जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो ये किसी की काट नहीं है। अभी ये बात आई कि क्या ये भगवान श्री राम की काट, भगवान श्री राम की काट करने की हैसियत कौन रखता है? क्या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ये ऐसा सोच भी सकते हैं? हम भगवान, सिर्फ भगवान श्री राम की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा मत्स्य भी हमारे हैं, कूर्म भी हमारे हैं, वाराह भी हमारे हैं, नरसिंह भी हमारे हैं, वमन भी मेरे हैं, परशुराम भी मेरे हैं, राम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं, बलराम भी मेरे हैं, कल्की भी मेरे हैं और बाकी सभी, और ब्रह्मा विष्णु में ये ट्रिनिटी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है कि वो लोग हर चीज को धर्म और जाति में बांट के देखते हैं। ये उनका राजनीति करने का तरीका है। उनको राजनीति आती ही सिर्फ इसी चीज की है।
हम लोग बिल्कुल भी कहीं भी इसमें न जाति की भावना और किसी का किसी एक मूर्ति को लगाना, भगवान ने देखिए जातियों में क्योंकि जन्म लिया वो एक अलग बात होगी, लेकिन भगवान को न जाति की नजर से देखा जा सकता है न किसी और दूसरे छोटे नजरिए से। और राजनीति तो बहुत ही छोटा चश्मा है, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये तो नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज है भगवान की सत्ता के सामने। असली सत्ता जो है वो ईश्वर की सत्ता है। और जब न अभिषेक मिश्रा थे न रहेंगे, और न आज के जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जज और बाकी जितनों का आप जोड़ सकते हैं, जब वो भी नहीं थे तब प्रभु थे, और जब नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। तो ये आस्था का सवाल है, ये सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उसका सवाल है। हमें बस दर्द जरूर, आपने जो बात कही, ब्राह्मणों की बात कही उत्तर प्रदेश में, दर्द होता है। देखिए ईमानदारी से बताऊं, बुरा लगता है, कष्ट होता है जब जिसको हम भगवान मानते हैं, विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, तो एक लोग एक तो अवतार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चर्चा, उसका उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, तो कोई मंच पे ना दिखे, सिर्फ एक आदमी की फोटो पूरा देश देखे, किसी को बुलाए नहीं, हम लोगों को भी नहीं बुलाए। क्या हम लोग भगवान श्री राम के भक्त नहीं? हमसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, लेकिन हमको नहीं बुलाया गया। तो सिर्फ क्यों? जिससे कि देश को एक आदमी दिखे, उसको क्रेडिट मिल जाए, लेकिन देश जानता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। तो ये जो दिक्कत है, जब ऐसी भावना से लोग काम करते हैं तो कष्ट होता है। जब लोग हमारे भगवान को महापुरुष बता देते हैं, भाई समाजवादी पार्टी में ये डिमांड उठी, लोगों ने निवेदन किया कि भाई भगवान को छठे अवतार थे, उनकी एक जयंती का त्योहार बनाते हैं, हम लोग घर में व्रत रखते हैं, तो हमको छुट्टी दे दी जाए। उसका अगर बाकी छुट्टियों से एडजस्ट कर लीजिए, हमारी छुट्टी काट लीजिए, हमारा पैसा जो भी चाहे आप काट लीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने छुट्टी डिक्लेयर की। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उन्होंने कहा नहीं, ये तो भगवान नहीं थे, तो महापुरुष थे। सरकार का बयान है, उसका स्टेटमेंट जारी है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, नहीं है तो मैं आपको मैं आपको भेज देता हूं, आप दिखा देना पूरे देश को। तो जब महापुरुष कह दिया तो आदमी को लगता है यार भगवान को महापुरुष बता रहे हैं। भाई आप ये तो मत करो, हमारे भगवान के खिलाफ तो मत जाओ। और वो भी कोई अलग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये तो सब दसों एक रूप है, भगवान विष्णु का रूप है। और ये भी जो, जहां तक उनको भी अंतर मत करिए। मैं तो कहता हूं, वो एक कहते ना हम और आप आरती करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक ही हैं, और उसमें कोई अंतर नहीं है, कहीं भी अंतर नहीं है। प्रभु श्री राम की जी भी अगर आप बात करें तो उसमें तुलसी ने लिखा कि उन्होंने अपने मुंह से कहा, स्वयं भगवान ने जो कहा, उन्होंने कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि विप्र धनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उन्होंने मनुज का अवतार ही इसलिए लिया क्योंकि बहुत बुराई बढ़ गई थी, और हम उस पे तो कभी नहीं कहते, हम तो प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा तो नहीं करते। आपको, आप लोगों को नहीं लग रहा कि जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में चल रही हैं, ब्राह्मण वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी से, सत्ता में जो काबिज है बीजेपी, उससे नाराज है, और यही सही मौका है इस तरह की चीजें जो सपा की तरफ से की जा रही है, भगवान परशुराम की जो मूर्ति स्थापित करने की बात कही जा रही है लखनऊ में 108 फीट की, तो यही सही समय है, क्योंकि कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। अनन्या जी, ये बात सच है जो आपने कही कि ब्राह्मण नाराज है। मैं पहले, उससे पहले एक बात कह दूं, नहीं तो बात भारतीय जनता पार्टी वाली हो जाएगी कि जात की बात करें, वो बात मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये बात कह दूं कि इसमें सिर्फ एक वर्ग नहीं, आपसे ब्राह्मण का सवाल पूछ रही है शायद आज, क्योंकि मैं सामने बैठा हूं, कोई और होता तो आप शायद कुछ दूसरा पूछती, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज, हर प्रोफेशन, हर ट्रेड का आदमी नाराज है। आज दुकानदार नाराज है, आज व्यापारी छोटा नाराज है, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। आज दुकानदार नाराज है, आज किसान नाराज है। जिस किसान का बिल 850 रुपए का आता था समाजवादी सरकार में, आज 2000 के लगभग उसका बिल आ रहा है। आज वो नौजवान परेशान है जिसके रोजगार का इन्होंने जिम्मेदारी ली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। कहां है वो 14 करोड़ रोजगार? कहां है वो 3 करोड़ रोजगार, 2.5 करोड़ रोजगार जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा करके सरकार बना ली थी? ठीक है, जवाब लेंगे आपसे, चर्चा करेंगे। सच है जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ आगे आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस नेता भी जोड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व मंत्री सपा, और साथ ही हमारे साथ आप जुड़ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस नेता। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। आचार्य प्रमोद जी, आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से देखा जाए, समाजवादी पार्टी और परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट की तरफ से एक पहल की जा रही है, भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना लखनऊ में हो रही है, और एक लगभग 108 फीट की मूर्ति होगी, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, सबके सौभाग्य की बात है, स्वागत योग्य घोषणा है।
वो अलग बात है कि भगवान परशुराम की जहाँ मूर्ति का जहाँ सवाल है, तो भगवान परशुराम हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, और मूर्तियाँ जो हैं वो शिव के अलावा जो हैं वो महापुरुषों की लगती हैं। भगवान का मंदिर बनता है क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। हालांकि देश में बहुत से मूर्तियां हैं लगी हुई, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, पर फिर भी अगर कोई लगाता है, श्रद्धा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कोई भी लगाए, कोई भी मूर्ति बनाए, कोई भी श्रद्धा से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे की तरफ से कल की पीठाधीश्वर होने के नाते आपको नहीं लगता ये पहल ऐसे समय पर की जा रही है की तरफ से स्वागत जब हम देख रहे हैं प्रदेश में किस तरह की स्थितियां हैं? बीजेपी जो ब्राह्मण वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज है सत्ता काबिज बीजेपी से, और उसके बाद इस तरह की पहल की जा रही है एसपी की तरफ से। देखिए अनन्या, ये एक अलग विषय है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि ब्राह्मण नाराज क्यों हुआ। ब्राह्मण तो वो कम्युनिटी है, ब्राह्मणों ने तो मोदी मोदी योगी योगी का नारा लगाया। ब्राह्मण सबसे आगे थे, ब्राह्मणों ने पूरी ताकत से वोट दिया बीजेपी को, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन हुआ क्या उसका परिणाम? ब्राह्मणों के बच्चों को उठा उठा के फेक एनकाउंटर किया गया। ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया और कहा पिस्टल छीन के भाग रहा है, गोली मार दी। लगातार 7 दिन तक ये चीज़ देखी गई। दूसरा, पिछले 2 वर्षों के अंदर जितनी हत्याकांड हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 100 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। तो ब्राह्मणों का जो है, उनको ये लग रहा है कि इस सरकार में उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनका कोई संरक्षक नहीं है, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। ब्राह्मण को ये लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण जो है उनका नहीं रहा है। इस देश के अंदर 5-5 चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे। पंडित नेहरू के समय भी होते थे, इंदिरा गांधी के समय होते थे, राजीव गांधी के समय होते थे, लेकिन आज देश के अंदर एक भी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि हमारी राजनीतिक लड़ाई जो है वो कौन लड़ेगा, हमें राजनीतिक संरक्षण कौन प्राप्त करेगा। ये इतना सरल मामला नहीं है कि मूर्ति लगा दो और कोई ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो, और ये ब्राह्मण जो है नेता आपको स्वीकार कर लेगा, मुझे स्वीकार कर लेगा, या आपको कर लेगा, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, या किसी और को कर लेगा। ब्राह्मणों के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ब्राह्मण ये नहीं चाहता, ब्राह्मण ये चाहता है कि राजनीति में हिस्सेदारी क्या है, राजनीतिक भागीदारी चाहता है। चलिए आचार्य प्रमोद जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ वासिन मिश्र, एडिटर इन चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासिन जी, जिस तरह से देखा जाए, जो जातीय छत्रपों और महापुरुषों की मूर्तियां लगवाना कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी ये जुगत होती रही है, और वोट साधने की जुगत ये कोई नई नहीं है कि इस तरह की पहल की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लखनऊ में स्थापित की जाएगी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक सम्मान देने की बात है, आस्था की बात है, तो उसमें अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति भगवान परशुराम के प्रति अपना सम्मान जाहिर करना चाहता है और उनकी मूर्ति लगवाना चाहता है, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों हो रहा है? ये तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि जिस भगवान परशुराम भी एक अवतार ये माने जाते हैं। अभी तक जितने अवतार माने गए हैं हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ में, उसमें परशुराम को भी भगवान के रूप में ही देखा जाता है। तो अगर हम भगवान राम की पूजा कर सकते हैं तो परशुराम की पूजा करने में ऐतराज क्यों? पहला सवाल। दूसरा कि मुद्दा जो अभी आचार्य प्रमोद जी बोल रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जो कह रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुद्दा ये नहीं है कि ब्राह्मणों को आप दक्षिणा कितना दे रहे हैं, क्या ब्राह्मणों को आप भिखारी बना के रखना चाहते हैं? अब बाद में उसमें भी रिजर्वेशन लगा देना चाहते हैं, मंदिरों का अधिग्रहण करके उसमें भी आप ओबीसी और दलित पुजारी बैठाना चाहते हैं। तो पहले आप ब्राह्मण को भिखारी बनाइए और उसके बाद मंदिरों से भी उनको बाहर कर दीजिए रिजर्वेशन लागू करके। तो ये कहाँ का मुनासिब है? इसलिए जो आचार्य जी बात कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसमें सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए
कि आखिर क्या वजह है कि ब्राह्मणों को बहुत ही प्लान्ड तरीके से, बहुत ही एक रणनीति के तहत पहले एजुकेशन से बाहर किया गया, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर किया गया, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज से बाहर किया गया, और अब जो है कर्मकांड से भी बाहर कर दिया गया। और दिखाने के लिए अगर ब्राह्मण के भेष में कोई दूसरा व्यक्ति उसी तरह का कपड़ा पहन के और बाल रख के घूमने लगे तो क्या उसको आप ब्राह्मण मान लेंगे? क्या रामदेव को आप कह देंगे कि वो ब्राह्मण है, वो आचार्य हैं? या बालकृष्ण को आप कहेंगे कि आचार्य हैं, ब्राह्मण है, क्योंकि वो कपड़ा उस तरह का पहन के घूम रहे हैं? ब्राह्मण कपड़ा पहनने से नहीं बनता है, ब्राह्मण उस तरह का वेशभूषा धारण कर लेने से नहीं बनता है, ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम कर लेने से नहीं बनता है। ब्राह्मण बनने के लिए उस तरह का त्याग, तपस्या, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ब्राह्मणों ने हमेशा समाज के लिए त्याग किया है, बलिदान दिया है। 2007, 2012, 2017 उत्तर प्रदेश में 3 सरकारें बनी। तीनों सरकारों को बहुमत तब मिला जब ब्राह्मण समाज ने उन दलों को सपोर्ट किया। तो मुद्दा उससे बड़ा है, मुद्दा भागीदारी का है, जो कि आचार्य जी कह रहे हैं। अनन्या, मैं आना चाहूंगा। अनन्या, ठीक है। आचार्य प्रमोद जी, आप क्या कह रहे हैं? अपनी बात रखिए। अनन्या जी, अनन्या जी, हाँ जी, बोलिए। अभिषेक, देखिए, मैं अभिषेक जी को भी मैंने सुना और मैंने वाशेंद्र मिश्रा जी को भी सुना। और अनन्या जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा हो रहा है कि 89 के अंदर पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से बीजेपी की सरकार आई, कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, एक बार राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, एक बार रामप्रकाश गुप्ता चीफ मिनिस्टर बने, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने, फिर अब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। इन 30 यानी कि 30 सालों में एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। तो ब्राह्मण ये सोच रहा है कि हम लोग नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मंदिर का मसला नहीं है, और ये जो बीजेपी का जो मसला है कि मूर्ति बनाने से किसी को प्रॉब्लम है, ये गलत है। मूर्ति कोई भी बना सकता है। मैं तो अखिलेश जी जो मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन ये मूर्ति तक मुद्दा नहीं रहेगा। ये राजनीतिक शक्ति के विभाजन और राजनीतिक शक्ति का मुद्दा है कि हम लोग जा कहां रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, आचार्य प्रमोद जी, समय की उसी कमी मोड़ है पर आएगा। जैसे मैंने बहुत से ब्राह्मणों से बात की, सिर्फ 5 सेकंड मैंने ठीक है, 5 सेकंड अभिषेक जी, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे ब्राह्मणों से बात की जो कांग्रेस समर्थित हैं। मैंने बहुत से ऐसे ब्राह्मणों से बात की जो समाजवादी पार्टी समर्पित हैं। मैंने से बहुत से ब्राह्मणों से बात की जो भाजपा के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे सबने सवाल किया कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर की घोषणा करेगी, वुड बी चीफ मिनिस्टर, हम उसका साथ देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अभिषेक, क्या आपने बात रखी? ताकत के बंटवारे का। मैं बिल्कुल, अब मैं राजनीतिक बात करता हूं अनन्या जी, क्योंकि सवाल राजनीति की तरफ पहुंच गया है। तो जी, उसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हम लोगों को, चाहे मैं उसका उदाहरण हूं स्वयं, मैं IIM अहमदाबाद में नौकरी करता था, पढ़ाता था, फुल टाइम वो था, और मुझको नौकरी छुड़वा करके मुझको राजनीति में लाना, मुझको विधायक बनाना, लड़ाना, जिताना, कैबिनेट मंत्री बनाना, आज भी राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हूं। तो आप दूसरा उदाहरण लीजिए, पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाना, भगवान परशुराम की छुट्टी की चर्चा हम पहले कर चुके, कई कितने सारे लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाना, विधायक का टिकट देना, सांसद का टिकट देना, मुझको सांसद भी लड़ाया पार्टी ने। तो लगातार समाजवादी पार्टी 3 वादे जरूर कर सकती है, मैं आपको बता सकता हूं। पहली चीज, हमारे यहाँ सम्मान मिलेगा, जितना सम्मान हमारे यहाँ हमारा नेतृत्व देता है, माननीय अखिलेश यादव दे सकते हैं, माननीय नेताजी देते थे, कोई दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा, भागीदारी मिलेगी, और तीसरा, सत्ता में ताकत मिलेगी। ये तीनों विश्वास मैं दिला सकता हूं। ये राजनीतिक बात है, क्योंकि आपने छेड़ी, मैं तो सिर्फ आज भगवान परशुराम की बात करना चाहता, लेकिन इसका विश्वास मैं उत्तर प्रदेश में दिला सकता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही वासेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पहल की जा रही है भगवान परशुराम की मूर्ति को स्थापित करने के लिए, जो लखनऊ में 108 फीट की मूर्ति लगाई जाएगी, इसको लेकर अब सियासत गर्म हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।